नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 2006 से पुराने कुछ पेंशनर्स के लिए एसीपी को लेकर के एक अच्छी खबर है। आर्मी हेडक्वार्टर का टाइम बार्ड सैंक्शन लेके रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने एसीपी का पार्ट ऑर्डर पब्लिश करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस का आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा और किन पेंशनर को 2006 से पुराने किन पेंशनर को एसीपी का फायदा मिलेगा, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको पता है कि 8वें पे कमीशन में जो जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से जो मांग की गई थी फिटमेंट फैक्टर की, वो 2.86 की मांग की गई थी। लेकिन हाल ही में एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए एक इंटरव्यू में जेसीएम के स्टाफ साइड के जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि 2.57 तो मिल सकता है। तो आखिर ये झुकाव अभी से क्यों 2.86 से 2.57 में? अभी टीओआर भी फाइनल नहीं हुए, उससे पहले ये झुकाव क्यों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के फाइनल जजमेंट दे दिया है। अब जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। कोर्ट ने ये चीजें साफ साफ कर दी हैं। और साथ ही साथ 3 साल पुराना एरियर भी भुगतान करने की बात कही है। किनको मिलेगा 3 साल पुराना एरियर, इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, खुशखबरी, आर्मी हेडक्वार्टर के टाइम बार्ड सैंक्शन के बाद अब प्री 2006 का एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर शुरू हुआ। देखें किनको मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों 2006 से पुराने कुछ पेंशनर्स को एसीपी लागू है। अगर आपका सर्विस 10 साल से ऊपर है और आप नायक से नीचे का पेंशन ले रहे हैं तो आपको नायक के बराबर का पेंशन लागू है। और अगर आपकी सर्विस 20 साल या उससे ऊपर है, फिजिकल सर्विस दोस्तों, और कुछ क्राइटेरिया मीट करना चाहिए उसके लिए, एसीपी के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कैडर होता है, एमआर होता है, वो सारी चीजें एसीपी में थी। तो अगर आपका सर्विस 20 साल से ऊपर है तो और आप अगर हवलदार से नीचे का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपको हवलदार का पेंशन मिल सकता है। चलिए, एक लेटर जारी किया है रिकॉर्ड ऑफिस ने, उसको देख के समझते हैं। दोस्तों, ये एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो 7 जनवरी 2024 का लेटर है। इसी विषय के ऊपर अभी फरवरी 2025 का लेटर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन 7 जनवरी 2024 का लेटर में क्यों दिखा रहा हूं वो आगे समझते हैं। देखिए, नायक सुरेंद्र सिंह यादव जी का ये केस है जो कि 2006 से पहले के रिटायरी हैं। अब जनवरी 2024 में सुरेंद्र यादव जी को क्या जवाब दिया था रिकॉर्ड ऑफिस ने? इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर सर्विस रिकॉर्ड you have rendered 20 years 18 days of physical service and you are eligible for ACP हवलदार ग्रेड। आपका सर्विस 20 साल 18 दिन था फिजिकल सर्विस, जिस वजह से आपको ACP हवलदार ग्रेड का लागू है। Your case has been accepted and necessary approval for publication of the same is being obtained। यानी कि आपका केस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और जो अप्रूवल चाहिए, जो टाइम बार्ड सैंक्शन चाहिए, उसके लिए हम प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। DO2 once published, subsequently arrears will be calculated on account of pay and allowances and other pensionary entitlement through PAOR BEG। दोस्तों, उनको बताया गया है कि जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा आपका DO2 यानी कि पार्ट ऑर्डर कर दिया जाएगा और PAOR आपका पूरा पे एंड अलाउंसेस कैलकुलेट करके आपको दे देगा। यह जानकारी पेंशनर को दी गई थी 7 जनवरी 2024 को। अब लगभग 1 साल से भी ऊपर हो जाने के बाद अब पेंशनर को एक खुशखबरी आई है। ये देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने 22 फरवरी 2025 को सुरेंद्र सिंह यादव जी को क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा है कि रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस, अभी उनका ग्रीवेंस का जवाब देते हुए कहा गया, इट इज इंटीमेटेड दैट एसीपी हवलदार ग्रेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर 2005 has been granted to you void this office part 2 order number फलाना फलाना 2025 of 21 फरवरी 2025 and forwarded to PAOR BEG खड़गी for adjustment once part 2 order has been adjusted revised LPC for correction of PPO will be processed। यानी कि इन पेंशनर का अभी टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ उनका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है, ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस ने जानकारी दिया है। ये देखिए कि उनका पार्ट 2 ऑर्डर अभी फरवरी 2025 के महीने में हो चुका है, क्योंकि देखिए जनवरी 2024 में उनको ये बताया गया था कि आपका अप्रूवल लेने के बाद हम पार्ट 2 ऑर्डर कर देंगे और
फरवरी 2025 में जा करके उनका पार्ट टू ऑर्डर हो जाता है। ये देखिए कि आपका पार्ट टू ऑर्डर कर दिया हमने, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए, वो भी अपना केस प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज के लिए ही एसीपी स्कीम लागू है दोस्तों, और 10 साल सर्विस पूरा करने पर नायक का पेंशन लागू है और 20 साल सर्विस पूरा करने पर हवलदार का पेंशन लागू है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जेसीएम एनसी स्टाफ साइड ने 8 सीपीसी में पहले मांग की थी 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, अब कहते हैं 2.57, तो मिलना संभव है। अचानक से टीओआर से पहले ये झुकाव क्यों है? जी हां दोस्तों, आप सबको पता है पहले 2.86 की मांग की गई थी, उसके बाद एक पूर्व वित्त सचिव का इंटरव्यू सामने आता है जो कहते हैं कि 1.92 से 2.08 तक ही मिल सकता है। 2.86 मिलना चांद को ऊपर से तोड़ के लाने के बराबर है, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था पुराने पूर्व वित्त सचिव ने। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो मीडिया में इंटरव्यू वगैरह दिए जा रहे हैं, तो एक इंटरव्यू में शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है 2.86 ना सही, अभी भी हमें भरोसा है कि 2.57 तो मिल सकता है। जी हाँ, एनडीटीवी प्रॉफिट को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। ये जो आप न्यूज 18 के कुछ अंश देख पा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57 और हायर डिमांडेड, हियर्स हाउ मच सैलरी हाइक कुड बी एक्सपेक्टेड। अब देखिए यहां पर आगे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर लिखा हुआ है 8 पे कमीशन, ever since the 8 पे कमीशन was announced last month there have been discussion on the likely salary hike for central government employees according to a report National Council Joint Consultative Machinery seeks fitment factor of at least 2.57 same as 7th पे कमीशन और हायर। दोस्तों आपको समझा दूं, सबसे पहले तो फिटमेंट फैक्टर हमारा डिपेंड करता है डीए का परसेंटेज के ऊपर। अब 7वें पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला, जबकि उस समय में डीए का परसेंटेज हो गया था 125%। अब की बार डीए का परसेंटेज मुश्किल से 60% पहुंचेगा शायद, तो ऐसे में 2.57 मिलेगा, 2.86 मिलेगा, ये तो आप खुद भी जानते हैं। गनीमत है अगर 2 का भी फिटमेंट मिल जाए तो। लेकिन जेसीएम ने मांग की थी 2.86 की, और अभी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी तय नहीं हुए हैं। 2.86 से नीचे फिर से 2.57 में आने की क्या जरूरत थी? मांग तो रखना जरूरी है। पिछली बार भी 7वें पे कमीशन में 3.68 की मांग थी, तब जाकर के 2.57 मिला। अब की बार 2.86 की मांगे, उस पर अभी फिर से शिफ्ट होकर के 2.57 में आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर एक एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है वो लिखा हुआ है, I still believe that the fitment factor has to be at least 2.57 or higher than that. Shiv Gopal Mishra, Secretary, Staff Side of the National Council Joint Consultative Machinery, according to the NDTV Profit Report. Joint Consultative Machinery is a platform to resolve dispute between the central government and its employees through dialogue. यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने अभी कहा है कि मुझे अभी भी भरोसा है कि 2.57 या उससे ऊपर का फिटमेंट हमें मिल सकता है। चलिए क्या मिलेगा वो आगे की बात है, लेकिन 2.86 से 2.57 में अभी से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनने हैं, अभी तो पे कमीशन की कमेटी गठित होनी है, कमेटी ने काम करना है। आप अपना मांग 2.86 ही रखते रहिए, आगे क्या मिलेगा वो तो सबको पता है, क्योंकि डीए के ऊपर ही सब कुछ बेस करता है। क्योंकि डीए अभी 60% भी पहुंचना मुश्किल है, तो आगे क्या मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मांग हमारी ऊपर की होनी ही चाहिए, ये मुझे लगता है। हालांकि मेरा आकलन है 1.92 से 2 के आसपास का ही फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, लेकिन जेसीएम द्वारा या हमारी संस्थाओं द्वारा मांग तो कम से कम 2.86 की कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया है सुप्रीम फैसला। 3 कैटेगरी, 3 नहीं बल्कि 4 कैटेगरी में है फैसला। सबसे पहले केस करने वाले जिनको नहीं मिला है, जिन्होंने केस किया है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, लेकिन जिनको अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, उस कैटेगरी को कैसे मिलेगा वो बताया माननीय कोर्ट ने। केस के बाद जिनको मिल चुका है उनके बारे में भी माननीय कोर्ट ने बताया कि रिकवरी नहीं किया जाएगा, जो मिल चुका वो मिल गया। आगे माननीय कोर्ट ने कहा है जो आगे केस करेंगे उनके बारे में भी एक हिदायत माननीय कोर्ट ने दी है, और
चौथा जो कॉलम है वो है बिना कोर्ट केस वाले, जिन्होंने कोर्ट केस किया ही नहीं नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर, उनको कैसे लागू होगा, इसके बारे में भी माननीय कोर्ट ने कहा है। तो चलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी 2025 का जो सुप्रीम फैसला आया है नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर, वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जो फाइनल जजमेंट अभी आया है 20 फरवरी 2025 को, उसका कॉपी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है अभी कि नॉशनल इंक्रीमेंट किनको दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार को अब नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, नॉशनल इंक्रीमेंट सबके लिए लागू करना पड़ेगा इस आदेश के बाद। जी हाँ, और माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, वी हैड पास्ड द फॉलोइंग इंटरिम ऑर्डर डेटेड 6 सितंबर 2024, द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ व्हिच रीड्स एज अंडर। ये देखिए जो पुराना ऑर्डर है उसका पहले तो रेफरेंस दिया माननीय कोर्ट ने, और पुराने ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव किया है। सबसे पहले तो पुराना ऑर्डर में ही कुछ चीजें क्लियर कर दिया है, ये ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, इनमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। थर्ड पार्टीज यानी कि जिन्होंने केस नहीं किया है, इनके बारे में यह कहा गया है। और कहा गया है दैट इज द पेंशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वन इंक्रीमेंट विल बी पेएबल एंड आफ्टर 1 मई 2023 इनहांस पेंशन फॉर द पीरियड prior to 31 अप्रैल 2023 will not be paid। यानी कि जिन्होंने केस नहीं किया है उनको 1 मई 2023 से उनको बढ़ा हुआ पेंशन दिया जाएगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट इंक्लूड करके पेंशन दिया जाएगा। उससे पहले का उनको कोई एरियर, कोई बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलेगा। साफ कर दिया है ये केस ना करने वाले लोगों के लिए। आगे बताया गया है फॉर पर्सन हु हैव फाइल्ड रिट पिटिशन एंड सक्सीडेड द डायरेक्शंस गिवन इन द सेड जजमेंट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा and accordingly an enhanced pension by taking one increment would have to be paid। यानी कि जिन्होंने केस किया है उनको जो केस में जो आदेश मिला है उसी हिसाब से दिया जाएगा। जब से कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। आगे सी में the direction in B will not apply where the judgment has not attained finality and case where appeal has been preferred or if filed is entertained by the appellant court। यानी कि ये जो बी में कहा गया है कि जिनके फेवर में जजमेंट मिल गया उनको जजमेंट के हिसाब से ही दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी जजमेंट के केस में अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई अपील फाइल किया गया है तो उनको ये बी के हिसाब से नहीं मिलेगा। आगे डी में कहा गया इन केस एनी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैड फाइल। अब ये डी जो है दोस्तों इसको समझ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये डी में चेंज कर दिया माननीय कोर्ट ने। ये देखिए नीचे क्या कहा है, we are inclined to dispose the present miscellaneous application directing the clause A, B, C of the order dated 6 सितंबर 2024 will be treated as final direction। यानी कि A, B, C ये ऊपर वाले A, B, C फाइनल रहेंगे, लेकिन ये जो D है इसमें बदलाव किया। D में क्या बदलाव किया है, in case any retired employee filed an application for intervention implemented writ petition original application before the Central Administrative Tribunal High Court this court the enhanced pension by including one increment will be payable for the period of 3 years prior to the month in which the application for intervention implemented writ petition original application was filed। यानी कि यहाँ पर एरियर की बात कही गई है कि किसी ने अगर केस किया है तो उनको जब केस किया है उससे पहले 3 साल पहले से उनको एरियर भुगतान किया जाएगा। ये साफ कर दिया अभी माननीय कोर्ट ने, क्योंकि माननीय कोर्ट ने अभी सब कुछ क्लियर कर दिया है। केस ना करने वालों को दिया जाएगा मई 2023 से। ये देखिए जो केस नहीं किया है उनको 1 मई 2023 से दिया जाएगा। जिन्होंने केस किया है उनको जो केस का जजमेंट आया है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर जजमेंट अपील किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसमें वो जजमेंट के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो बचे हुए हैं जिन्होंने केस किया है उनको जो उनका केस का डेट है उससे 3 साल पहले से एरियर दिया जाएगा, साफ किया गया। और साथ ही साथ यहाँ कोर्ट ने और भी कई सारी चीजें क्लैरिफाई की है कि अगर किसी को दे दिया गया, ऑलरेडी दिया जा चुका है तो उनका रिकवर नहीं होगा। ये देखिए माननीय कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी को ऑलरेडी पुराना जजमेंट के बेस पर या किसी और बेस पर अगर दे दिया गया नेशनल इंक्रीमेंट तो उसको रिकवर नहीं किया जाएगा। इस चीज को भी माननीय कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब माननीय कोर्ट ने नेशनल इंक्रीमेंट का जो लड़ाई है उसको विराम देते हुए, उसको खत्म करते हुए अब ये फाइनल जजमेंट दे दिया है कि अब सरकार को नेशनल इंक्रीमेंट सभी को देना पड़ेगा जो 30 जून के रिटायरी हैं या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं। यहाँ पर मैं साफ कर दूं,
जो अपना इंक्रीमेंट लगने से एक दिन पहले रिटायर हुए हैं, यानी कि जिनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगना था वो 30 जून को रिटायर हो गए, या किसी का इंक्रीमेंट अगर 1 जनवरी को लगना था और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, तो केवल उनको मिलेगा ये नोशनल इंक्रीमेंट। और नोशनल इंक्रीमेंट में दोस्तों एक इंक्रीमेंट का पेमेंट में फायदा होगा, तो उसी हिसाब से पेंशन में फायदा हो जाएगा पेंशनर्स को। तो कम से कम भी 500-700 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए तक का भी फायदा पेंशन में इस जजमेंट की वजह से हो जाएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं अब ये साफ कर दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। अब जब सरकार इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकालेगी, मिनिस्ट्रीज जब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन निकालेंगे, तब जाकर के ये लागू होगा और जिनको भी मिलना है नोशनल इंक्रीमेंट उनको एक इंक्रीमेंट का फायदा मिल पाएगा, जिससे पेंशन में एक अच्छा खासा उछाल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।